इजराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव ने मिडिल ईस्ट के देशों की चिंता बढ़ा दी है। ईरान के मिसाइल अटैक का बदला अब इजराइल कब और कैसे लेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हालांकि ये पूरी स्थिति इजराइल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इजराइल 4 मोर्चों पर अकेले लड़ रहा है। कई दिनों के हवाई हमले के बाद बुधवार को दक्षिणी लेबनान में शुरू हुई आमने सामने की लड़ाई गुरुवार को भीषण रूप ले लिया। हिजबुल्लाह की सुरंगों के नेटवर्क और सैन्य ढांचों को नष्ट करने के इरादे से दक्षिणी लेबनान में घुसी इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के अब तक 60 सदस्यों को मार गिराने का दावा किया है। इसके अलावा इजरायली हमले में 2 लेबनानी सैनिकों की भी मौत हो गई है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाने वाले दक्षिणी लेबनान के 20 से अधिक गांवों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। हालांकि हिजबुल्लाह का दावा है कि दक्षिणी लेबनान के एक गांव में घुसने की कोशिश कर रहे इजरायली सैनिकों को रोक दिया गया। इजराइल दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमले के साथ साथ हवाई हमले भी कर रहा है। आईडीएफ ने बिंत जेबिल में नगर पालिका की इमारत पर हमला बोला। इस हमले में हिजबुल्लाह के कई लोग मारे गए जो इस नगर पालिका में काम करते थे। उधर गुरुवार को दक्षिणी बेरूत में 3 भीषण विस्फोट हुए और इजरायली बमबारी के बाद शहर पर धुएं का गुबार छाया रहा। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय से संबंधित ठिकाने पर हमला करने का दावा किया है। आईडीएफ ने कहा है कि हमले में यूनिट से जुड़े कमांड सेंटर और खुफिया जानकारी जुटाने वाले साधनों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले रात को भी इजरायली सेना ने मध्य बेरूत पर हमला बोला था। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि इस हमले में जिस इमारत को निशाना बनाया गया वहां हिजबुल्लाह का एक सदस्य रहता था। ये इमारत हिजबुल्लाह से संबंधित एक चिकित्सा केंद्र का मुख्यालय भी है। इस बीच इजरायली सेना ईरान समर्थित हिजबुल्लाह पर मसना सीमा पार से सीरिया से हथियारों की तस्करी का आरोप लगाया है। वहीं लेबनान की सरकार ने कहा है कि इजराइल के आरोपों को ध्यान में रखते हुए सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इस बीच ब्रिटेन, स्पेन, रूस सहित कई देशों ने लेबनान से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए कुछ विशेष विमान तैनात किए हैं। 150 से अधिक ब्रिटिश नागरिक विशेष विमान से बैरूत से रवाना हुए। उधर स्पेन वायुसेना का विमान अपने 500 नागरिकों को लेकर बैरूत से रवाना हुआ। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इजराइल पर ईरानी हमले की निंदा करते हुए गाजा और लेबनान में तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया। वहीं इजराइल के हमलों के कारण लेबनान से लोगों का पलायन जारी है। बैरूत से बाहर जाने वाली अधिकांश उड़ानें रद्द होने के कारण सैकड़ों लोग नौका द्वारा लेबनान से तुर्की पहुंच रहे हैं। बढ़ते तनाव के कारण यूएई की एमिरेट्स एयरलाइंस ने दुबई से इराक, ईरान और जॉर्डन की उड़ानें 3 दिनों के लिए रद्द कर दी हैं। पिछले हफ्ते अमीरात ने दुबई और बेरूत के बीच कम से कम 8 अक्टूबर तक उड़ानें रद्द कर दी थीं। इस बीच ईरान ने इजराइल पर किए गए हमले के बाद अपने हवाई अड्डों पर रद्द की गई उड़ान सेवाओं को बहाल कर दिया है। इस बीच इजराइल की सेना ने 3 महीने पहले किए गए हवाई हमलों के दौरान गाजा में हमास सरकार के प्रमुख रावी मुश्ताहा और 2 वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों को मार गिराने का दावा किया है। सेना ने कहा है कि उत्तरी गाजा में एक अंडरग्राउंड जगह पर हमले में रावी मुश्तावा समेत 2 अन्य हमास कमांडर सामी सिराज और सामी अदा की मौत हो गई है। इजराइल हमास के साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। जहां एक ओर हिजबुल्लाह के साथ उसकी सीधी भिड़ंत हो रही है, वहीं यमन के हूती पर भी बार बार पलटवार कर रहा है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इजराइल ईरानी हमले का जवाब कब, कैसे और कहां देता है। इस आशंका के बीच पश्चिम एशिया में भारी तनाव है। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ